हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के ठाकुर फ्रॉम ईसीसी दिल्ली इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ्स का के डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे। ये कैलकुलस डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर is equals to ax minus y, so that dy by dx is equals to root under 1 minus y square by 1 minus x square। तो बच्चों यहां पे अगर हम देखेंगे कि जो गिवन फंक्शन है ये इंप्लिसिट फंक्शन है, इसमें x और y दोनों मिक्स है ना, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड भी ले सकते हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड भी ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड कई बार अगर बहुत ज्यादा आपको ये नहीं अज्यूम कर पाते हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक कौन सा फंक्शन x की जगह ले y की जगह ले, तो आप डायरेक्ट मेथड या इंप्लिसिट मेथड भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन का। अदरवाइज आप ट्रिगोनोमेट्रिक वे कर सकते हो, जो कि स्मार्ट और इफेक्टिव तरीका है। लेट्स सी इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड या इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं। इंप्लिसिट या डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या करना होता है बच्चों, सिंपली दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, लेट्स सी। फर्स्ट, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। वी नो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स। यहां पे भी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट अंदर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x। तो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया। नाउ प्लस सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 2y, और साथ में dy बाय dx भी होगा क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया। एंड राइट साइड में क्या है, ax माइनस ay, अगर मल्टीप्लाई करते हैं ax का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में a हो जाएगा और ay का क्या हो जाएगा, a dy बाय dx हो जाएगा। राइट नाउ सब आपको पता है कि इंप्लिसिट या डायरेक्ट मेथड में dy बाय dx वाले सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहां पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये बच जाएगा माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट विल बिकम माइनस वाई बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू a माइनस a dy बाय dx। अब dy बाय dx को एक साइड लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस a dy बाय dx लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो a हो जाएगा, a dy बाय dx, और उसमें dy बाय dx कॉमन लेंगे तो a हो जाएगा, और फिर ये माइनस y वाला टर्म आ जाएगा तो माइनस y बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और चूंकि मैंने दोनों में dy बाय dx कॉमन लिया तो हम ऐसे लिख सकता हूं मैं, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा a, और ये माइनस x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, अब यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएम लेके तो इट विल बिकम a रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये पूरा क्या आ जाएगा, dy बाय dx। ये सिंपली कैलकुलेशन है, और सिमिलरली ये इसमें मल्टीप्लाई होगा एलसीएम मेथड से, तो a रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं ये dy बाय dx जो अपने को फाइंड आउट करना है ये मैं फाइंड करूं बच्चों, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, तो राइट साइड होगा और अपॉन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर a रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x डिवाइडेड बाय इसका क्या रहेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला ये अपॉन में आएगा तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर
बाय इसके नीचे a रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई आ जाएगा, राइट। बच्चों इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है यही तो अपने को प्रूफ करना है, राइट, कि dy बाई डी एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं, सो इट विल बिकम dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूं, दोनों साइड रूट है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल कम अंडर द रूट, ठीक है, और इनटू ये वाला टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में डाल देता हूं, अपॉन ये क्या हो जाएगा, a रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, राइट। नाउ अभी आप इसको देखो कि मेरे को प्रूफ करना है बेसिकली ये दोनों इक्वल होगा, बट ये एक्स्ट्रा टर्म अपने को ट्रबल क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 होगी तभी ये प्रूफ हो पाएगा। अगर ये और ये इक्वल तभी होगा जब ये वाला टर्म की वैल्यू 1 होगी। इट मींस ये और ये दिस अपॉन दिस 1 है, मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। अगर दोनों का रेशियो 1 है, इसका मतलब है कि यहां से हम ये बोल सकते हैं कि a रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू a रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और इसी को अपने को इक्वल प्रूफ कर देना। अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब हम इसको लेते हैं, ओके। सो अपने को ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है इसकी हेल्प लेंगे। इस गिवन फंक्शन में ये जो a है ना, कांस्टेंट टर्म a है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके और इसके लेफ्ट और राइट में एक ही प्लेस पे पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल होगा कैसे होगा। तो a की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो इट विल बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा a। तो a की जगह हम क्या पुट करते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई, और साथ में इसके साथ ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और प्लस x इज इक्वल टू, सिमिलरली इसमें भी a की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और होल मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये अपॉन x माइनस वाई भी होगा एंड देन माइनस वाई होगा, राइट। ओके, नाउ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट विल गेट रिमूव्ड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड इट विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये रूट के अंदर आ जाएगा, राइट, और अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां पे भी रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे 1 माइनस स्क्वायर रूट दो बार मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बिकम फ्री फ्रॉम रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस वाई। अब एक और स्टेप चाहिए तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेके, सो इट विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड अपॉन एक्स माइनस वाई। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बिकम रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x माइनस वाई से इस y में मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस है तो माइनस x और y मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई एंड देन माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x माइनस वाई। अब अगर हम देखेंगे तो दोनों साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहां पे माइनस वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है। नाउ नीचे वाला कैंसिल हो गया, ऊपर वाला एग्जैक्टली दोनों साइड सेम आ गया, 1 प्लस दिस, और इसमें क्या बचा 1 प्लस दिस, दोनों सेम आ गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं
कि हेंस प्रूव्ड मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन आया था यहां पे ये दोनों टर्म जो अपॉन का टर्म है ना, ये 1 होगा, क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल पुट कर दिया। तो इस तरीके से अपने को नाउ वी कैन से कि इफ दिस इज अ फंक्शन तो dy by dx विल बी दिस, राइट। सो आई होप ये डायरेक्ट या इंप्लिसिट मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही कह सकते हो प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, बट हाँ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, वो थोड़ा सा करना होगा। बट अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो और थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री का टेस्ट लेना चाहते हो तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पुट कर सकते हैं। हाउ, देखो हिंट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब ये रूट वगैरह हो और ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ट्रिगोनोमेट्री में अपने को पता है कि जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर ये मैं x को साइन थीटा मान लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट हट के कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे कॉस y को अगर मैं साइन फाई एज्यूम कर लूं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई रूट हट के कॉस फाई हो जाएगा। तो ये रूट रिमूव हो जाएगा और बाद में हम थीटा और x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस टाइप का भी मेथड काफी इफेक्टिव होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो लेट्स सी हम उस मेथड को अब करते हैं, राइट। ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड इसमें करना क्या है अपने को, इसमें हमें रूट को सिंप्लीफाई करना है। तो हमें पता है ट्रिगोनोमेट्री में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या एक्चुअली माइनस में तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बाकी तो प्लस में होता है। लाइक सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो प्लस है नहीं यहां पे, तो हम यहां पे क्या अज्यूम करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट, और y को हम साइन फाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आप साइन a या साइन b भी ले सकते हो, अभी मैंने साइन थीटा और साइन फाई ले लिया। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर साइन थीटा x है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और रूट से ये कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा, राइट। सो नाउ ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह साइन थीटा, वाई की जगह साइन फाई, राइट। अब यहां पे हम ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प लेते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए। सिमिलरली साइन ए माइनस साइन बी, ये क्या होता है, 2 कॉस a प्लस बी मीन्स थीटा प्लस 5 बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस 5 बाई 2। ये सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया और cos थीटा प्लस 5 बाई 2 cos थीटा प्लस 5 बाई 2 कैंसिल हो गया। सो नाउ वी कैन राइट कि cos थीटा माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू, और इस साइन को नीचे ले आता हूं मैं, साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू ए होगा। बच्चों यहां पे एक बार ध्यान देना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में स्पेशली 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई में यहां पे थीटा माइनस 5 बाई 2 कॉस आया है और साइन में भी थीटा माइनस 5 बाई 2 आया। बट अगर यहां पे मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर करूं, रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन होता है, वहां पे ये डिफरेंट एंगल आ जाता है, ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सॉल्व नहीं हो पाता। तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, उसमें फिर हमें या तो इंप्लिसिट मेथड डायरेक्ट मेथड से जाना होगा, या हम वहां पे हाइपरबोलिक फंक्शन अज्यूम करेंगे। जैसे अभी हमने x इज इक्वल टू साइन थीटा अज्यूम किया, वहां पे अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड से ही जाना चाहूंगा तो साइन h थीटा या साइन h a अज्यूम कर सकता हूं। विल सी, अभी फिलहाल जस्ट मैंने हिंट दिया, यहां पे a हो जाएगा, cos बाई साइन क्या होता है, cot हो जाता है, तो cos बाई साइन cot हो जाएगा, सो इट विल बिकम cot थीटा माइनस 5
बाई 2 इज इक्वल टू ए। यहां पे आप देख रहे होंगे कि बस ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लेंदी नहीं हो रहा है लाइक डायरेक्ट मेथड में। अब यहां पे हम थीटा माइनस 5 बाई 2 अगर ये करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री के रूल से ये कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। माइंड यू ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहां से अगर हम थीटा माइनस 5 निकालते तो इट विल बिकम 2 कॉट इनवर्स ए। नाउ थीटा की वैल्यू अब हम यहां पे क्या लिख देंगे, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। सो थीटा को मैं साइन इनवर्स लिख दूंगा, देन फाई को मैं साइन इनवर्स y लिख दूंगा। अब मैं रिटर्न हो रहा हूं सेम x और y के टर्म में वाले फंक्शन में, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया। और ये 2 कॉट इनवर्स है तो एक तरीके से कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में, तो ये c लिख दिया मैंने। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन सिमिलरली 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो कितना नाइसली यहां पे, अब यहां से मैं dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करूंगा तो dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही स्मूथली आपने इसको फाइंड किया, बट हाँ इसमें ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड फाइनली अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम द व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये यहां पे हम लिख सकते हैं प्रूव। सो ये बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड है। आई होप कि ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बट सिर्फ साइन का फर्क है, यहां पे प्लस और माइनस का फर्क है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड तो स्टिल एप्लीकेबल है, थोड़ा सा सेम वे जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, डायरेक्ट मेथड से हम इसको सेम वे सॉल्व कर सकते हैं और आ भी जाएगा उतने ही एफर्ट में। बट यहां पे अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प लूं, और साइन थीटा तो अज्यूम कर नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मींस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहां पे मैं x की जगह ट्राई करना चाहूं ट्रिगोनोमेट्रिक वे में, तो ट्रिगो वे, तो वन कैन थिंक कि x को अगर मैं tan थीटा अज्यूम कर लूं और y को मैं अगर tan फाई अज्यूम कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक थीटा का रूट सेक थीटा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर सेक थीटा होगा, और सिमिलरली रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक फाई। एंड सेम वे अब यहां पे आप पुट करके जो अभी हमने किया है वो करेंगे, तो आप स्टक हो जाओगे एक पॉइंट पे जो मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको बताया है, यहां पे आप स्टक हो जाओगे। ठीक है, यहां पे बेसिकली स्टक हो जाओगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट आ जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब cos थीटा माइनस 5/2 साइन थीटा प्लस 5/2 अगर आ गया तो अब हम इसको कॉट नहीं लिख सकते या tan नहीं लिख सकते। तो उस केस में हमें अगर फिर भी ट्रिगोनोमेट्रिक वे में सॉल्व करना है तो हम हाइपरबोलिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। हाउ, लेट्स सी। लेट x इज इक्वल टू, मैंने अज्यूम कर लिया साइन h a, राइट, हाइपरबोलिक फंक्शन एज्यूम किया। हालांकि ये क्लास 12 के लिए सिलेबस में नहीं है, बट हाँ जेई वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई में आप हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करते हो और इसको हम कर सकते हैं, राइट। साइन एच ए ले लिया, क्यों ऐसा लिया, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस स्क्वायर एच ए माइनस साइन स्क्वायर एच ए 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एच ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एच ए हो जाएगा, और यहां पे इसलिए हमने साइन एच ए लिया, और y को हम क्या ले लेते हैं, साइन एच बी। सो यहां से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
1 प्लस साइन स्क्वायर एच ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर एच ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एच ए, और उसका रूट क्या हो जाएगा, कॉस एच ए। तो यहां पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर एच ए माइनस साइन स्क्वायर एच ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये हाइपरबोलिक में थोड़ा सा अलग फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा। सिमिलरली ये रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एच बी। नाउ इसको हम पुट करते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस एच ए, और ये हो जाएगा कॉस एच बी इज इक्वल टू ए, एक्स क्या है हमारा, साइन एच ए माइनस साइन एच बी। अब अपने को हाइपरबोलिक फंक्शन में भी ऑलमोस्ट 99% फॉर्मूला लगभग सेम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की तरह। सो कॉस ए प्लस कॉस बी, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो यहां पे हो जाएगा एच आपका हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करता है, तो एच अलग रहेगा और ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो एच ए माइनस बी बाई 2 ये हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, सेम फॉर्मूला रहेगा, 2 कॉस ए प्लस बी, तो एच ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, तो साइन एच ए माइनस बी बाई 2 ये हो जाएगा। नाउ यहां पे भी सेम कैंसलेशन होगा, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, एंड कॉस एच ए प्लस बी बाई 2 से ये कैंसल हो जाएगा, सो इट विल बिकम कॉस एच ए माइनस बी बाई 2 अपॉन, यहां पे सेम आ गया, राइट, साइन माइनस में ही आ रहा है, तो अब अपना फिर से साइन एच ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, राइट। ये अगेन क्या हो जाता है, सेम वे कॉट एच ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। और यहां से भी हम अगर a माइनस बी बाई 2 फाइंड आउट करते हैं, a माइनस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन, एंड इट विल बिकम कॉट h इनवर्स a, राइट। अगर यहां से मैं a माइनस बी क्या लिख सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम 2 कॉट h इनवर्स a। नाउ अगर हम यहां पे a की वैल्यू पुट कर दें, हमने अज्यूम किया था x इज इक्वल टू साइन एच ए, तो अगर मैं a फाइंड करता हूं तो ये हो जाएगा इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन साइन एच इनवर्स x, और ये b क्या हो जाएगा, साइन एच इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कॉट एच इनवर्स ए हो जाएगा, राइट। नाउ दोनों साइड अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, साइन एच इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका होता है 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अनलाइक साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे साइन एच इनवर्स एक्स का क्या होता है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन साइन का क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली माइनस साइन एच इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का फिर से डेरिवेटिव यहां आ जाएगा dy बाई डी एक्स। नाउ राइट साइड में तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, सो इट विल बिकम 0, राइट। अब यहां से अगर आप dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो यू कैन इजीली से कि ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इन दिस वे ऑल्सो स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड कर लिया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहां पे प्लस अगर होगा और यहां पे प्रूफ में भी 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो इसको अगर हम कन्वेंशनल तरीके से, जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लाइक tan या cot अगर एज्यूम करेंगे तो यहां पे हम नहीं कर पाएंगे।
तो हमें यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करना होगा, जो कि क्लास 12th के स्कोप के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता, बट हाँ जेई के सिलेबस में ये है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली करना है तो आप इंप्लिसिट और डायरेक्ट मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।